हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स। जैसा आप सब जान रहे हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो में एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स पढ़ चुके हैं। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, आज हम लोग इसके 3 पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट्स की बात करें एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ऑफ ईच ट्रांजिशन स्टेट कर सकते हैं। ईच ट्रांजिशन स्टेट, सभी ट्रांजिशन स्टेट की क्या एनर्जी लेवल होती है, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा ड्राइव किया गया था। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, हम लोग पढ़ेंगे आज सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि किस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, कौन किस हार्मोनिक ऑसिलेटर कब अलाउड होगा या कब अलाउड नहीं होगा, जो कि हमें किससे पता चलता है, सिलेक्शन रूल से। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे हॉट बैंड। हॉट बैंड क्या होता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में, हम लोग आज इन्हीं 3 टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जहां से आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। सबसे पहले आइए थोड़ा सा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ लेते हैं। हमने अगर आपको बात करें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल्स हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं करता, जब हमारा कोई मॉलिक्यूल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म नहीं करता, देन उसको हम क्या कहते हैं, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या कहते हैं, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। जब हमारा मॉलिक्यूल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म ना करे। हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल पीरियोडिक, क्या बात करें, पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसी को क्या कहते हैं, हार्मोनिक मोशन। अब कहने का मतलब मॉलिक्यूल हमारा क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक रूप से नहीं करेगा, उसी को क्या कहेंगे, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था प्रीवियस वीडियो में कि एन हार्मोनिक मोशन का बॉडी परफॉर्म करेगा जब हमारा मॉलिक्यूल क्या हायर वाइब्रेशनल स्टेट में हो। कहाँ पे हो भैया, हायर वाइब्रेशनल स्टेट में। हायर वाइब्रेशनल स्टेट में क्या हो जाता है, अगर हम बात करें हायर वाइब्रेशनल स्टेट में क्या हो जाता है, हायर वाइब्रेशनल स्टेट में मॉलिक्यूल का क्या होता है, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होने लगती है। क्या होती है भैया, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती है। और जब बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, वीक हो जाएगा। और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा वीक हो जाएगा तो बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देन हमारा क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, देन हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म ना करके क्या करेगा, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को परफॉर्म करेगा। या हम कह सकते हैं कि लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पे, अगर हम बात करें लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पे सभी मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है, हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पे सभी मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है, हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। बट हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाता है, एनहार्मोनिक हो जाता है। जहां से हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल क्या क्या होता है, स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग हमारी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एकदम डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे वी की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है, वैसे स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांजिशन लेवल्स हमारा क्या होता है, कम होता चला जाता है। वहां पे हमने आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, जो कि आपका एनर्जी बोले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से बात हो रही है। उसके बाद ये हमारा हमने ग्राफ ड्रॉ किया था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच, किसके भैया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच हमने ग्राफ को ड्रॉ किया था। जो कि ग्राफ हमारा किस प्रकार से आया था, अगर हम बात करें ग्राफ हमारा इस प्रकार से आया था। हाँ भैया, यहाँ से अगर हम बात करें, ये हमारी क्या है, V1 वैल्यू है, ये V2 वैल्यू है, ये V3 है, V4 है। जैसे जैसे हमने क्या किया, हम ऊपर जाएंगे, हमारी स्पेसिंग क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। स्पेसिंग हमारी क्या होती है भैया, कम होती चली जाएगी। उसके बाद ये देखिए हमारा इस प्रकार से बॉन्ड डिसोसिएशन होने लगता है। तो इसे क्या करते हैं, यही हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो बताता है जब तक हमारा बॉन्ड, जब तक हमारा मॉलिक्यूल इस स्टेट में था, इस वाइब्रेशनल स्टेट में था, तब तक हार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी वी की वैल्यू बढ़ती चली गई, मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो गई। और जब बॉन्ड स्ट्रेचिंग होगी तो बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाएगा। और जब बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल हमारा क्या करेगा, एन हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। हमारा आज का जो लेक्चर होगा किस पे है, एनर्जी ऑफ ईच ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को हम लोग कर सकते हैं, एक और रीडिंग इस पे डाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। सभी एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एनर्जी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग को किसी प्रकार की कोई इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने रिजल्टेंट इक्वेशन को कर सकते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, जो कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा सॉल्व किया गया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू क्या किया गया, सॉल्व किया गया। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हमारा इक्वेशन जब सॉल्व किया गया, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आया, किसके लिए, एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी की जो टर्म आई, क्या आई, V + 1/2 h μ0। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है हमारा क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब हम इस पूरे वैल्यू में V + 1/2 का होल स्क्वायर, V + 1/2 का होल स्क्वायर इंटू h μ0 इंटू XE की वैल्यू को हम लोग क्या कर दें, डिक्रीज कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, देन जो हमारा वैल्यू निकलती है वो क्या होता है, जो एनर्जी का टर्म आता है वही हमारा क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच ट्रांजिशन स्टेट या एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे देखिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
को सॉल्व किया, देन जो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिला हमारा EV इक्वल टू V प्लस 1/2 h म्यू नॉट माइनस V प्लस 1/2 का होल स्क्वायर h म्यू नॉट XC। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं EV हमारा क्या है, EV हमारा क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी भैया। EV क्या है हमारा, वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर V की बात करते हैं हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, ये हमारा क्या है भैया, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हम V की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 पुट कर सकते हैं। H हमारा क्या है भैया, प्लैंक कांस्टेंट है। H हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है भैया। अगर नेक्स्ट बात करें म्यू नॉट, म्यू नॉट हमारा क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। क्या है म्यू, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए ये सभी टर्म हो गए, और लास्ट हमारा जो टर्म बन रहा है एक्सई। एक्सई क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट है। ये क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट है। ये भैया हमारा क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट वैल्यू मिलती है हमको कब, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यही हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अगर हम इसको सेंटेंस के थ्रू कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन Schrodinger wave equation is solved for an harmonic oscillator, then following equation is obtained, which represent the energy of each vibrational energy level for Schrodinger wave equation। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, EV इक्वल टू V प्लस 1/2, ये h म्यू नॉट। ये हमारा क्या हो गया, Schrodinger wave equation फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, V प्लस 1/2 h म्यू नॉट। अगर हम इस पूरी कंप्लीट वैल्यू में से हम अगर इस वैल्यू को माइनस कर दें, V प्लस 1/2 को होल स्क्वायर इंटू h म्यू नॉट XC, इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें, देन हमारा क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट वैल्यू हो गई श्रोडिंगर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। किसकी हो गई, एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्टेट हम किसकी बात करें, ये देखिए ये हमारे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अगर ये हमारा क्या हो गया, V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, V इक्वल टू 2 और V इक्वल टू क्या हो गया 3। अगर हम बात करते हैं कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इस पॉइंट्स की हमको एनर्जी चाहिए, इस पॉइंट पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा उसकी कितनी एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो उसकी कितनी एनर्जी होगी। देन हम इसको क्या करेंगे, अगर यहीं पे वैल्यू को हम लोग पुट कर दें, अगर हम क्या करें यहाँ पे व्हेन क्या कर दें, V इक्वल टू 0, अगर जैसे ही हमने V की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पे V की वैल्यू 0 रखने पे क्या मिलेगा, V की वैल्यू जैसे ही 0 रखा 1/2 h म्यू नॉट क्या मिलेगा, EV इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, 1/2 h न्यू नॉट माइनस V की वैल्यू 0 हो गई, 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 h न्यू नॉट XE। ये देखिए ये वैल्यू मिल गई। अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लें, h न्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 क्या मिलेगा XE। ये हमको क्या मिल गई, जब हमारी V की वैल्यू क्या हो गई 0। कहने का मतलब जब हमारा मॉलिक्यूल्स क्या था, 0 वाइब्रेशनल स्टेट पे था या फंडा कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट पे था, देन उसकी जो एनर्जी होती थी 1/2 h म्यू नॉट 1 माइनस 1/2 XE के क्या है, इक्वल है। अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाए, व्हेन B इक्वल टू 1 स्टेट पे चला जाए, हमारा क्या हो जाए, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट पे चला जाए मॉलिक्यूल, और जब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा देन वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भैया, देन हमारी जो वैल्यू हो जाएगी EV इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 प्लस 1/2 क्या हो गया, 1 प्लस 1/2 किसके इक्वल हो गया भैया, 3/2 के इक्वल हो गया, 3/2 h न्यू नॉट माइनस 1 प्लस 1/2 क्या हो गया, 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9/4। उसके बाद हमारे क्या मिल जाएगा, h म्यू नॉट XE। ये हमको वैल्यू मिल जाएगी फॉर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सभी ट्रांजिशन स्टेट के लिए हम वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में सिलेक्शन रूल। हमारा सिलेक्शन रूल क्या होगा, कब मॉलिक्यूल्स हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था कि जब कभी भी मॉलिक्यूल्स B इक्वल टू 1 पे ही हमारा क्या करेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर को परफॉर्म करेगा। लेकिन हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है, हमने आपको कल के प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा डेल V इक्वल टू होता है, यहाँ पे +1 पे भी अलाउड होता है, +2 पे भी अलाउड होता है, +3 पे भी अलाउड होता है, +4 पे भी अलाउड होता है। आइए हम इसको क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बताता है हमें भैया, अगर हम पूछें सिलेक्शन रूल क्या बताता है, तो सिलेक्शन रूल हमें बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल किस ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करेगा या किस ट्रांजिशन स्टेट में फॉलो नहीं करेगा, या किस ट्रांजिशन स्टेट के लिए हमारा मॉलिक्यूल अलाउड है, हमारा मॉलिक्यूल अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हम उसके कह सकते हैं कि यहाँ पे हम उसके अलाउड या वैलिड देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल किस ट्रांजिशन स्टेट के लिए क्या है, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा या एन हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमने आपको बताया था अगर डेल V इक्वल टू क्या है, +-1 की इक्वल है वैल्यू, ये किसके लिए होता था, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। किसके लिए होता था भैया, हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन ये वैल्यू हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग का यहाँ पे क्या, डेल V इक्वल टू यहाँ पे +-1,
+-2 +-3 एंड +-4 सभी वैल्यूज क्या है हमारे अलाउड है, सभी वैल्यू हमारे क्या है अलाउड है। आइए इसको समझते हैं ये क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे भी देखिए हमने ट्रांजिशन स्टेट को हमने ड्रॉ किया था, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारा क्या है v = 0 है, ये v = 1 है, ये v = 2 है, v = 3 है और v = 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओनली फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं या पॉजिटिव वैल्यू को अलाउड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, पॉजिटिव वैल्यू को ही मानेंगे, तो यहाँ पे लिख दें v = 0। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर ट्रांजिशन करना चाहता है या ट्रांजिशन स्टेट में है तो अगर 0 to 1 अगर हम बात करें तो 0 to 1 पे भी वो जा सकता है। मॉलिक्यूल अगर 0 to 1 जाएगा तो यहाँ पे डेल वी की वैल्यू क्या मिलेगी भैया, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट 1 और इनिशियल स्टेट 0, यहाँ पे डेल वी की वैल्यू क्या मिल गई, +1 मिल गई भैया। अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमारा 0 to 2 परफॉर्म करना चाहता है, जब 0 to 2 परफॉर्म करेगा तो डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हमारा क्या है 2 है, इनिशियल स्टेट क्या है 0 है, तो हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम डेल वी की बात करें, अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमारा 0 to 3 पे जाना चाहता है तो देन ये क्या हो, डेल वी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, देन यहाँ वैल्यू आपको 3। तो क्या अगर हम आपसे पूछें तो क्या यहाँ पे अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस होता, अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस होता देन ये वैल्यू हमारी अलाउड नहीं होती, देन ये वैल्यू हमारी अलाउड नहीं होती, सिर्फ यही वैल्यू हमारा क्या होता है अलाउड होता है, किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। लेकिन अगर हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, अगर हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो ये भी वैलिड हमारी वैल्यू होगी, ये भी हमारी वैलिड होगी और ये भी वैल्यू हमारी क्या होगी, वैलिड होगी। तो आप देख सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिर्फ हमारी +1 की वैल्यू अलाउड होता था। तो यहाँ पे अगर बात करते, अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा 1 to 2 जाता, क्या जाता 1 to 2, देन यहाँ पे डेल वी इक्वल टू क्या होता है 2 - 1 देन इक्वल टू 2, देन ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है वैलिड होता है। लेकिन ये हमारा एन हार्मोनिक के लिए भी वैलिड है और हार्मोनिक के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 to 2 भी जा सकता है और 0 to 2 भी जा सकता है, यहाँ से 1 से भी 2 जा सकता है और 0 से भी 2 जाता है। तो यहाँ पे हमारी बोथ वैल्यू के लिए अलाउड है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डेल वी इक्वल टू 4 - 0, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 0 to 4 ट्रांजिशन करा सकते हैं। कहाँ से भैया 0 to 4, और 0 to 4 कराएंगे तो क्या मिल जाएगा 4 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये भी वैल्यू हमारा क्या हो सकता है अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब डिफरेंट ट्रांजिशंस को हम लोग जानने के लिए हमारा मॉलिक्यूल्स किस ट्रांजिशन स्टेट से किस ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है, हम लोग इसको एक नाम देते हैं कि अगर हमारा मॉलिक्यूल 0 to 1 जाएगा हम उसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल बैंड्स कहेंगे, या वहां पे जो ट्रांजिशन होगा फंडामेंटल ट्रांजिशन होगा। अगर मॉलिक्यूल हमारा 0 to 1 जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, 0 to 2 जाएगा तो 0 to 3 जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर कभी भी ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 to कहाँ हो रहा है, हमारा v इक्वल टू 1 हो जा रहा है, कहाँ से v इक्वल टू 0 to v इक्वल टू 1, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल बैंड, इसे हम लोग क्या कहेंगे फंडामेंटल बैंड, इसे हम लोग क्या कहेंगे फंडामेंटल बैंड्स कहेंगे। अगर जब कभी भी हमारा ट्रांजिशन 0 to 2 हो रहा है, क्या हो रहा है भैया v इक्वल टू 0 to v इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए इसे हम लोग क्या नाम देंगे, अगर इसे हम बात करेंगे इसी को हम फर्स्ट ओवरटोन डालेंगे, क्या नाम देंगे इसका फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, या हम इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड एन हार्मोनिक ट्रांजिशन। अगर हम बात करते हैं जब हमारा मॉलिक्यूल v इक्वल टू 0 to v इक्वल टू क्या जाएगा 3 पे जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे सेकेंड ओवरटोन, इसे हम क्या कहेंगे भैया सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन आर, हम इसे कह सकते हैं थर्ड एन हार्मोनिक ट्रांजिशन, इसे हम क्या कहेंगे थर्ड एन हार्मोनिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखिए जब मॉलिक्यूल हमारा v इक्वल टू 1 to v इक्वल टू 2 जाएगा, जब मॉलिक्यूल हमारा क्या जाएगा v इक्वल टू 1 to v इक्वल टू 2 जाएगा, इसी को हम लोग भैया कहेंगे हॉट बैंड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे हॉट बैंड, जब हमारा ट्रांजिशन कहाँ हो जाएगा v इक्वल टू 1 to v इक्वल टू 2। आइए अब हम इन सभी चीजों को सेंटेंस के थ्रू डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा ट्रांजिशन होता है। आइए इसको सोचते हैं, क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स रिस्ट्रिक्शन। सिलेक्शन रूल किसके द्वारा आता है, क्वांटम मैकेनिक्स रिस्ट्रिक्शन। इन क्या सकते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर डेल वी इक्वल टू +1 +2 +3 +4 इज अलाउड। हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे हमारा क्या होता है डेल वी की वैल्यू होती है +1 +2 +3 +4 सभी वैल्यू पे हमारा क्या होता है अलाउड होता है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3, v इक्वल टू 4 एंड v इक्वल टू 5। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या ले लिया v इक्वल टू 0 ले लिया, v इक्वल टू ये 1 हो गया, v इक्वल टू 2 हो गया, v इक्वल टू 3 हो गया, तो v इक्वल टू 4 हो गया, v इक्वल टू 5 हो गया एंड v इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, तो हमारा किसी भी वैल्यू के लिए हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा वैलिड होगा या कंसीडर्ड होगा। अगर हम बात करते हैं चाहे हमारा मॉलिक्यूल 0 to 1 पे ट्रांजिशन करें,
चाहे मॉलिक्यूल हमारा 0 to 2 ट्रांजिशन करे, चाहे मॉलिक्यूल हमारा क्या करे 0 to 3 ट्रांजिशन करे, मॉलिक्यूल हमारा 0 to 4 ट्रांजिशन करे, मॉलिक्यूल हमारा 0 to 5 ट्रांजिशन करे और मॉलिक्यूल 0 to 6 ट्रांजिशन करे, सभी ट्रांजिशंस के लिए हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा, वैलिड होगा। अब आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑसिलेटर्स के ट्रांजिशंस को हम बात करेंगे, उसको डिफरेंट नाम दिया गया, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल बी कंसीडर्ड बिकॉज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। पॉजिटिव वैल्यू को इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, और नेगेटिव वैल्यू को कब कंसीडर करते हैं, जब हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं देन हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 में से सिर्फ हम लोग प्लस 1 की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस 2 में प्लस 2 की वैल्यू को कंसीडर करें, प्लस 3 की वैल्यू कंसीडर प्लस 3 को कंसीडर करें, और प्लस माइनस 4 में सिर्फ प्लस को 4 को कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते आगे चले जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं व्हेन हमारा क्या होता है, अब ट्रांजिशन की बात करें, जब हमारा ट्रांजिशन 0 to 1 होता है, जब हमारा ट्रांजिशन क्या होता है 0 to 1 होता है। यहाँ पे देखिए अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन करेगा 0 to 1, तो 0 to 1 करेगा तो डेल वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डेल वी की वैल्यू मिलेगी मेरे को प्लस 1 मिलेगी, और जब प्लस 1 मिलेगी तो हम इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड्स। तो फंडामेंटल बैंड सिर्फ एक ही बैंड होगा, ऐसा नहीं कि जहां पे प्लस 1 की वैल्यू आ जाए हम उसे फंडामेंटल बैंड कहेंगे। क्या अगर हम पूछें कि जो अगर हमारा ट्रांजिशन जो है, अगर हमारा v इक्वल टू 3 to v इक्वल टू 4 हो रहा है, v इक्वल टू 3 to v इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जो डेल v की वैल्यू मिलेगी 4 माइनस 3, यहाँ पे वैल्यू प्लस 1 मिली, तो क्या ये हमारा फंडामेंटल बैंड्स है क्या, नहीं भैया ये हमारा फंडामेंटल बैंड्स नहीं है। फंडामेंटल बैंड्स वही होगा जब हमारा ट्रांजिशन कहाँ से होगा, 0 to v इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जब डेल v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू प्लस 1, देन इट इज नोन एज फंडामेंटल बैंड्स। तो फंडामेंटल बैंड्स उसी को माना जाएगा जब हमारा ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 to v इक्वल टू 1 पे ही होगा, और किसी भी अन्य वैल्यू के लिए प्लस 1 वैल्यू आए तो हम उससे फंडामेंटल बैंड्स नहीं मानेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट आउट करिएगा। अगर व्हेन हमारा ट्रांजिशन डेल वी इक्वल टू प्लस 2 होता है, क्या होता है, डेल वी की वैल्यू हमारा क्या होता है प्लस 2, प्लस 2 कहां से लेंगे भैया, जब हमारा प्लस 2 कंसीडर होगा 0 to 2, हम प्लस 2 की वैल्यू कहां से कंसीडर करें, 0 to 2। अगर हम बात करते हैं 0 to 2 वैल्यू को हम लोग अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड एनहार्मोनिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो v इक्वल टू हमने क्या माना 0, ये हमारा क्या हो गया v1 हो गया, v इक्वल टू 2, हमारा मॉलिक्यूल कहां जा रहा है, v0 से v2 जा रहा है, v0 से कहां जा रहा है v2, देन अगर हम यहाँ पे डेल v की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, डेल v की वैल्यू क्या मिल गई भैया, हमें डेल v की वैल्यू मिल गई प्लस 2। अब ये देखो जो प्लस 2 मिला है हम इसी को क्या कहेंगे भैया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, क्या कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड एनहार्मोनिक ट्रांजिशन। ये देखिए भैया ये हमारा सेकंड एनहार्मोनिक है ना, फर्स्ट एनहार्मोनिक ये हो गया और सेकंड एनहार्मोनिक ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जब कभी भी हमारा v1 इक्वल टू क्या हो जाए 0 और v इक्वल टू 3, मतलब कहने का मतलब हमारा जो लाइन है 0 to 3 आ रहा है, कहां से भैया 0 to 3 ट्रांजिशन कर रहा है, 0 to 3 ट्रांजिशन कर रहा है, देन हमारा डेल v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डेल v की वैल्यू 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, यहाँ पे डेल v इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस 3, और जब डेल v इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा देन जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी हम उसको क्या नाम देंगे, सेकंड ओवरटोन। हम इसे क्या नाम देंगे, सेकंड ओवरटोन, और या इसे हम लोग थर्ड ट्रांजिशन स्टेट का नाम देंगे। अब अगर हम आपसे कहें कि अगर हमारा v1 की वैल्यू 0 हो जाए और v इक्वल टू 4 हो जाए, v1 की वैल्यू 0 हो जाए और v इक्वल टू 4 हो जाए, देन हमारा डेल v की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, डेल v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो हम लोग इसका क्या नाम देंगे, डेल v की वैल्यू जहाँ पे प्लस 4 आ जाए तो आप कहेंगे भैया जब कभी भी हमारी वैल्यू प्लस 4 आ जाएगी तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे 1 और ऐड कर देंगे। जब 1 और ऐड कर देंगे तो सेकंड ओवरटोन के स्थान पे क्या हो जाएगा, थर्ड ओवरटोन हो जाएगा, और थर्ड एनहार्मोनिक की जगह पे क्या हो जाएगा, फोर्थ एनहार्मोनिक हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा होगा, थर्ड ओवरटोन होगा और फोर्थ एनहार्मोनिक ट्रांजिशन स्टेट होगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हॉट बैंड, नेक्स्ट अगर हमारा जो बचा हुआ है हॉट बैंड क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे अगर नाम बात करें, हॉट बैंड नाम से क्लियर हो रहा है, हॉट मतलब क्या होता है भैया, हीट। हॉट मतलब क्या होता है, हीट। ऐसी चीजें जो क्या हो, हॉट हो या जिसके हमारा जहां पे टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। जब अगर जनरली हम बात करें कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अगर वो हमारा ग्राउंड स्टेट पे है, अगर वो क्या होता है हमारा ग्राउंड स्टेट पे, हम उसे नॉर्मल कंडीशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर हम उसमें टेम्परेचर क्या करते हैं, अप्लाई करने लगते हैं या टेम्परेचर सप्लाई करने लगते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, देन उसमें क्या करता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको क्या होगा, उसे कहेंगे ये मॉलिक्यूल अब क्या है, हीट हो गया है, मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, हीट हो गया। हीट अब इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके हॉट कर दिए। अब ये हॉट बैंड क्या होता है, आइए हॉट बैंड को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हॉट बैंड कहने का मतलब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे v इक्वल टू 0 ले लें, v इक्वल टू 1 ले लें और v इक्वल टू क्या ले लें 2, जब कभी भी हमारा ट्रांजिशन यहाँ पे v इक्वल टू 0 पे हमारे सभी मॉलिक्यूल्स रहेंगे कब, ग्राउंड स्टेट पे। कब हमारे ग्राउंड स्टेट पे।
अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे दें, हम क्या दे दें, टेम्परेचर दे दें, जैसे ही टेम्परेचर देंगे मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हमारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होंगे देन वो क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टार्ट कर देंगे, देन वो क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखिए जब मॉलिक्यूल्स हमारा V इक्वल टू 0 था, वो ग्राउंड स्टेट पे थे, वो क्या हो गए, जैसे ही टेम्परेचर पाए, जैसे टेम्परेचर पाए वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चले गए, और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से V इक्वल टू कहां से चले गए, अब जो 0 पे थे अब वो कहां चले गए, V इक्वल टू 1 पे चले गए। कहां चले गए, V इक्वल टू 1, कहां से, ग्राउंड स्टेट से, क्योंकि जब हमने इनको क्या किया, टेम्परेचर सप्लाई किया। अब ये बताइए जब V इक्वल टू 1 से ये क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टार्ट कर दें V इक्वल टू 2 पे। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं करा गया, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक V इक्वल टू 0 टू 1 चले गए। जो कि मॉलिक्यूल हमारे 0 स्टेट में थे वो क्या हो गए, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में चले गए, वो क्या हो गए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में चले गए विदाउट एनी ट्रांजिशन, क्योंकि ये एक्साइटेड है, एनर्जी हो गया मॉलिक्यूल के पास। अब जब हमारा V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। जब कभी मॉलिक्यूल हमारा V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू V इक्वल टू 1 टू V इक्वल टू 2 ट्रांजिशन होगा, देन इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हॉट बैंड कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हॉट बैंड कहेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिशन किसके थ्रू हुआ है, टेम्परेचर के प्रेजेंस में हुआ। ये किसके प्रेजेंस में हुआ, टेम्परेचर के प्रेजेंस में हुआ है, इसलिए इस पूरे कह सकते हैं कि ऑपरेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, हॉट बैंड नाम देंगे। ठीक है, आइए हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हॉट बैंड क्या होता है। बैंड्स क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल आर इन V इक्वल टू 0। जैसा हमने बात किया था, अगर यही हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, V इक्वल टू 0, ये हमारे V इक्वल टू 1 और V इक्वल टू क्या है 2। अगर हम बात करते हैं किस पे, ऑल रूम टेम्परेचर, किस पे बात करें भैया, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे सभी मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, V इक्वल टू 0 स्टेट में होंगे। किस पे होंगे भैया, V इक्वल टू 0 स्टेट पे हमारे सभी मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन देयरफॉर व्हेन ट्रांजिशंस अकर फ्रॉम 0 टू V इक्वल टू व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई कर दें, टेम्परेचर सप्लाई करना शुरू करेंगे, देन जैसे टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल हमारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्साइटेड, और जैसे एक्साइटेड होंगे वो क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्साइटेड होकर क्या कर देंगे, जंप कर जाएंगे, कहाँ, V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू 1। अब जैसे ही V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू 1 पे ये क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में क्या गए, जंप कर गए। देन अगर हम फिर से यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन कराएं, देन अब हम यहाँ से क्या करें, ट्रांजिशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। देन हम क्या करेंगे, कहाँ तक, ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कहाँ पे, V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू 1। यहाँ पे बात किया, ध्यान रखिएगा, हम जो बात करें V इक्वल टू 1 टू V इक्वल टू 2, देन हम इसको क्या नाम देंगे, हॉट बैंड नाम देंगे। देन हम इसे क्या नाम देंगे, हॉट बैंड देंगे। जब हमारा क्या होगा, ट्रांजिशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, देन इट इज नोन एज हॉट बैंड। हॉट बैंड तभी कहेंगे कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो हमारा ट्रांजिशन हो वो कहाँ पे हो, टेम्परेचर के प्रेजेंस में हो। और क्यों टेम्परेचर के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं, हमारा मॉलिक्यूल्स V इक्वल टू 0 स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे हम कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे, ग्राउंड स्टेट पे हमारा मॉलिक्यूल्स क्या था, प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को इनहांस कर दिया, टेम्परेचर सप्लाई कर दिया, टेम्परेचर जैसे ही सप्लाई की तो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो गए, हीट के फॉर्म में क्या पा गए, एनर्जी पा गए। और जैसे ही हीट के फॉर्म में एनर्जी पाए वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होकर अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट कर सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में क्या हो गए, प्रमोट हो गए, जंप कर गए। और जैसे ही फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, देन उसके बाद हमने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया। जैसे अब वहां पे हमने ट्रांजिशंस देखा, जो ट्रांजिशन हमारा V इक्वल टू 1 टू V इक्वल टू 2 स्टेट में होता है, V इक्वल टू 1 से V इक्वल टू 2 स्टेट में होता है, देन उसी को हम क्या करते हैं, हॉट बैंड करते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का हम वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, हमने सभी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी वैल्यू को फाइंड आउट किया, हमने सिलेक्शन रूल्स को फॉलो किया, फाइंड आउट किया कि किस कंडीशंस में हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होगा, वैलिड होगा। थर्ड हमने जाना कि हॉट बैंड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, जहां पे हम बात करेंगे जब एक मॉलिक्यूल वन स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है, दिन कितने फ्रीक्वेंसीज का चेंज होता है, और जो मॉलिक्यूल्स में जो हम लोग वहां से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे वो हमारा ग्राफ कैसा अपीयर होगा। तो आइए बच्चों वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो पसंद आएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। थैंक यू, बाय बाय।